सोर्सेज सेंड करेंगे, बट दैट्स अगेन जब हम डिज़ाइनिंग क्लास में आएंगे उस वक्त हम देखेंगे, जो कि प्रोबेबली हमारी 4th या 5th क्लास हो सकती है, मे बी उससे बाद हो। ओपन कर रहा हूँ, फाइल इज एक्चुअली अ बिट हैवी, सो लेट इट ओपन। ऑलराइट, मेरे पास यहाँ पे कुछ लुक आई है और इसके अंदर कुछ फोल्डर्स हैं हमारे पास, जो कि बेसिकली 320, 480, 768, 960। जब भी हम वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं वेब मीन्स डेस्कटॉप के लिए, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए, तो हमें 960 रेजोल्यूशन पे रहना होता है, या 1000 पे हम जा सकते हैं। और जब मोबाइल पे हम टैबलेट का 768 विड्थ होती है, एक्चुअली विड्थ्स हैं स्क्रीन की, और ये 480 मोबाइल्स के लिए होती हैं, तो दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। तो इसमें रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन हम आगे एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है। मैं सिर्फ 960 वाली को रख रहा हूँ, कर दी। अब मेरे पास जो चीज़ आई है, ज़रा हम इसको देखते हैं। मेरे पास आया है इसका डिज़ाइन, तो थोड़ा सा फुल स्क्रीन मोड में आ गया हूँ इस वक्त। ये मेरे पास पूरा डिज़ाइन आ रहा है जैसा कि मैं ब्राउज़र में देख रहा था, लेकिन ये क्या, ये इमेज या मॉकअप है या डिज़ाइन है। तो हमेशा जब भी साइट डिज़ाइन होती है, हमने प्रोसेस और फ्लो की बात की, फर्स्ट स्टेप आपका होता है कि वो फोटोशॉप में डिज़ाइनर डिज़ाइन करेगा, ठीक है। उसके बाद डिज़ाइन होने के बाद आप उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये वो चीज़ है जो आप क्लाइंट को दिखाते हो, जेपीजी फॉर्मेट हम उसको इसकी सेव करके क्लाइंट को भेजते हैं, वो अप्रूव करता है, टेक्स्ट उससे हम लेते हैं, वो टेक्स्ट हमें देगा, हमने इसके अंदर फिल इन करना है। तो हमारे पास डिज़ाइन है। अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं चीज़ें, ऑब्वियसली जो लोग फोटोशॉप जानते हैं उन्हें पता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं एक्चुअली इसके अंदर डेटा फिल इन करने जा रहा हूँ। हम यहाँ निम्बल देख रहे थे यहाँ पे, लेट्स लेट्स री ओपन इट। मैं क्या करूँगा, मैं क्लाइंट की इमेजेस लूँगा और इसका कुछ लुक दूंगा। का देना चाह रहा हूँ, ऑब्वियसली ब्राउज़र में तो नहीं खुलेगी, ये मॉकअप है, इमेज डिज़ाइन है, हम जो डिज़ाइन अप्रूव करवा रहे हैं। इस टाइप की इमेजेस मैं इसके अंदर कुछ लगाऊंगा। मेरी टारगेटेड मार्केट क्या है उसके हवाले से, अगर मुझे आईटी की फील्ड बनानी है तो ऑब्वियसली मैं मोबाइल्स वगैरह रखूंगा। अगर आपकी होटल की किसी की साइट बना रहे हैं और उसकी वेबसाइट से लोग ऑनलाइन मोबाइल पे भी देख सकते हैं चीज़ें, और आईपैड से भी देख सकते हैं, तो आप वो चीज़ें रखेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे आप सिंपली ये ब्राउज़र की जगह आप इमेजेस पुट इन कर सकते हैं अपनी। तो ऑब्वियसली बेसिक फोटोशॉप की नॉलेज आप गेन कर लेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे मैं ऐसी कुछ, इन्होंने तो अपनी इमेजेस डाली हैं सैंपल, मैं इमेजेस ले रहा हूँ, प्रोबेबली मोस्टली क्लाइंट मुझे सेंड कर देगा, अगर नहीं आप उससे मांग सकते हो। स्टिल आप गूगल में सर्च कर सकते हो, हमने डिफरेंट टेक्निक्स बताई जिसके थ्रू आप इमेजेस सर्च कर सकते हो कल की क्लास में। तो आपने क्या करना है, ये मॉडिफाइड फोटोशॉप फाइल है, ठीक है, इसके अंदर आप अपनी इमेजेस को स्केल करके ऐड करते जाओगे। एग्जाम्पल यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ पिज़्ज़ा हट, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा एक्चुअली स्पीड में जा रहा हूँ आई थिंक, तो बिकॉज हम डिज़ाइन में मजीद देखेंगे इसको। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने टेक्स्ट टूल के लिए टी प्रेस किया था, टी प्रेस करने के बाद मेरे पास डबल क्लिक करके इस टेक्स्ट को मैंने मॉडिफाई किया। देन मैं इसकी अलाइनमेंट और बाकी इसको जिस तरह से भी मूव करना चाहूँ, एरो की इससे सेलेक्ट करके मैं अपने कीबोर्ड से इसको मूव कर सकता हूँ एरो कीज के साथ, जस्ट लाइक इन वर्ड डॉक्यूमेंट्स। और अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पावर पॉइंट तो चलाया ही होगा जिसने। तो यहाँ पे क्या डिफरेंट इमेजेस मैं एड इन करता जाऊँगा। पे यहाँ पे इमेज लगानी है कुछ, टेक्निक्स जो है आप लोगों को दिखाऊंगा। और ऑल राइट, लेट मी फाइंड अ पिक्चर। आई थिंक दिस वन लुक्स क्वाइट गुड, और मे बी दिस वन, grab it।
सेव इमेज। ऑलराइट, मेरे पास इमेज आ गई डेस्कटॉप पे। मैं क्या करूँगा, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा अपने फोटोशॉप में। जब मैं गया तो इसने न्यू टैब में खोल दिया, तो मेरा ओरिजिनल डिज़ाइन यहाँ पर है इस वक्त। ये लॉक्ड है इमेज, ओके डजंट मैटर। मैं इसको ड्रैग एंड साइड पे करूँगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ 2 बार, तो मुझे यहाँ लेयर पैनल में मुझे लेयर ओपन नज़र आ रही हैं। वो इसका रीज़न ये है, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। आप भी ये सेटिंग कर सकते हैं, इसको टूल को सिलेक्ट करके एरो को, उसके बाद सिलेक्शन टूल ऑटो सेलेक्ट एंड देन यहाँ से लेयर। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग्स नहीं होंगी, हमने कस्टम हमने अपना एनवायरनमेंट सेट किया हुआ। तो यहाँ से मैं इस इमेज को इसमें ड्रैग कर रहा हूँ। मैंने ड्रैग किया, ओके फाइन। नाउ आई हैव नथिंग टू डू विद दैट पिक्चर, आई एम गोइंग टू क्लोज दैट आउट। ओके राइट, यहाँ पे इमेज आ गई। अब ये इमेज तो आ रही है, अब ये सर्किल के अंदर कैसे जाएगी? बहुत सारे वेज हैं। कुछ डिज़ाइन इसको कटिंग करेंगे, डिफरेंट टेक्निक। सिंपल टेक्निक इज राइट क्लिक दिस लेयर, जो कि न्यू हमारी इमेज, आई थिंक आई शुड नेम दैट क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन है। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ। अब आप देखें वो पिक्चर उसके अंदर क्लिप हो गई। दिस इज अ स्मॉल टेक्निक बट इज हाईली बेनिफिशियल। सो मैंने इसको क्लिप किया इसके अंदर। अब मैं इसको स्केल कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास कंट्रोल टी प्रेस मैंने किया है। आप इमेज से ट्रांसफॉर्म में भी जा सकते थे, एडिट में जाकर एडिट एंड देन ट्रांसफॉर्म में मैंने इसको शॉर्टकट के थ्रू सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे इसको स्केल डाउन करना शुरू कर दिया। आई थिंक इट लुक्स गुड। एक्चुअली मेरी पिक्चर इतनी अच्छी नहीं है जितनी मैं चाह रहा था ढूंढना, बट स्टिल जल्दी के लिए मैंने यही ले लिया। अब मैं इसको छोटा कर लिया थोड़ा सा। मैं जाऊँगा इसको उठाने के लिए, उभारने के लिए मैं जाऊँगा फिल्टर अंडर शार्पन। शार्पन मैं वो चीज़ें फोटोशॉप में बेदाशा चीज़ें, लेकिन जो चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ ये हाईली यूज़, इनका बहुत हाई यूज़ है और हम आपको अगेन वो चीज़ दिखाएंगे जिसका हाईली यूज़ है। स्मार्ट शार्पन में मैं जा रहा हूँ इस वक्त, बिकॉज मैंने जब रिसाइज किया तो इमेज थोड़ी सी ब्लर हो चुकी है और ये होता है, दिस इज बेस्ड ऑन इमेज प्रोसेसिंग। सो ऐसा होता है। मैं अब इसको थोड़ी शार्पनेस दे रहा हूँ ताकि ये डिज़ाइन थोड़ा सा उठ जाए, उभर जाए। सो यहाँ पे प्रीव्यू सिलेक्टेड 10% शार्पनेस अमाउंट है। आप इसको स्लाइडर के थ्रू मूव कर सकते हैं, आप इसमें टाइप कर सकते हैं आपको जितनी स्ट्रॉन्ग पिक्चर चाहिए, शार्पनेस चाहिए। सो आई एम गोइंग टू रीटच द पिक्चर। तो मैंने थोड़ी शार्पन कर दी। अब सेकंड पिक्चर भी मुझे लगानी है, थर्ड मैं सेम वे में लगाऊंगा। इस तरह से मेरे पास यहाँ ये टेक्स्ट आ रहा है, मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से भी डबल क्लिक कर सकता हूँ। ये ग्रुपिंग हुई हुई है। हम क्यों डिज़ाइन को इतना प्रीफर कर रहे थे और अच्छा क्वालिटी की चीज़ ले रहे थे? बिकॉज जब एक चीज़ क्वालिटी डिज़ाइनर या डेवलपर ने बनाई है तो वो प्रॉपरली अरेंज होगी। और यहीं पे आप बेसिंग ऑफ कर रहे हैं। हमारा कॉन्सेप्ट था बेसिंग ऑफ करने का, तो ये हम एक्चुअली बेसिंग ऑफ कर रहे हैं टुनाइट। ओके सो हम इस तरह से टेक्स्ट मॉडिफाई करेंगे, क्लाइंट का सारा डेटा पुल इन करेंगे, हम कलर्स इसके चेंज करेंगे। ओके लेट्स ट्राई आउट सम कलर्स। एक्चुअली जब मैंने थीम डाउनलोड की थी तो कलर्स आए थे। पिकासा फोटो व्यूअर में खोल रहा हूँ, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें क्या है कि फोटोशॉप की फाइल नज़र आती है। मेरे पास ब्लू कलर आया था मेरे पास इसका। ये एक्चुअली इनर पेज है, या अंदर के जो पेजेस होते हैं वो मेरे पास 4 कलर्स आए थे। और यहाँ पे भी जब मैं देखूँ तो मेरे पास होंगे। तो दिस इज ऑरेंज एक्चुअली, नो प्रॉब्लम, हम कलर्स ले सकते हैं। हम मैं इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये इमेज ऑरेंज है इस वक्त। मैंने इसको सिलेक्ट किया, जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ, बिकॉज मैंने सेटिंग्स इतनी अच्छी रखी हुई है कि मुझे सारा कुछ क्लियरली नज़र आ जाता है। मुझे इस हज़ारों लेयर्स के अंदर फोटोशॉप में काम लेयर्स पे हो रहा है, मुझे नहीं ढूंढनी पड़ रही। अब मैं ये देखता हूँ कि ग्रेडियंट ओवरले इस पर कलर लगा हुआ है। ओके ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट आप अगेन फोटोशॉप की बेसिक लर्निंग से देख सकते हैं। अगर आप ग्रेडियंट नहीं यूज़ करना चाहते आप सिंपल कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेडियंट इज़ अ बिट डिफिकल्ट, सो मैं इसको थोड़ा सा मे बी लाइक हटा के ग्रेडियंट ओवरले की जगह मैं इसको कोशिश करता हूँ मैं कलर ओवरले पे चला जाऊँ। ओके कलर ओवरले पे मैं गया, मुझे रेड कलर मिल रहा है यहाँ। सो अगेन कलर सिलेक्शन इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। मैंने यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट किया है और मैं मॉडर्न डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ तो मुझे मॉडर्न कलर सेलेक्ट करना है। आई कैन नॉट सेलेक्ट अ कलर लाइक दिस which is too strong. I cannot select a color like this. This is 98 और I mean आप 5-6 साल या 10 साल पीछे जा रहे हैं। आपने कलर सिलेक्शन मॉडर्न रखनी है और वो क्या है, विद टाइम हम आपको सोर्सेज देंगे कि मॉडर्न कलर सिलेक्शन में और पास्ट की या 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी कलर सिलेक्शन में कितना डिफरेंस है। तो मैंने जो इनिशियली कलर सेलेक्ट किया था वो समथिंग लाइक वाज अ लाइट टू आइस, विच इज़ मॉडर्न डिज़ाइन अगेन। सो डिज़ाइन एस्थेटिक्स भी हम आपको साथ साथ सिखा रहे हैं, हमने डिफरेंट एंगल से चीज़ों को लिया। ओके मैंने इसको सिंगल कलर किया। ऑब्वियसली टेक्स्ट पे इस वक्त ऑरेंज है तो आप सारे कलर चेंज कर सकते हैं। इस शेप पे भी कलर आ रहा है इस वक्त ऑरेंज कलर का। तो डिपेंड अपॉन कि आप कितना कस्टमाइज कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी। आपने क्या करना है, जब आपने पोर्टफोलियो आइटम बनाना है तो आपने सेम स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है। आपने एक एग्जाम्पल लेनी है अपने माइंड में, चाहे कुछ भी लो। जैसे मैंने होटल के लिए आप ले सकते हैं किसी कार कंपनी की या कार सेलर कंपनी है, ठीक है, शोरूम है, कुछ भी है।
या स्कूल है, एजुकेशन है, आईटी की कोई इदारा है या कंपनी है, उसकी आप साइट बना रहे हो, ऑब्वियसली आपने अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है। फर्स्ट आप टॉपिक सेलेक्ट करोगे अपना, आई थिंक आई शुड राइट हेयर समवेयर। तो आपने एक टॉपिक सेलेक्ट करना है, आपने एक थीम या डिज़ाइन या टेम्पलेट डाउनलोड करना है उससे रिलेटिव कुछ भी, ठीक है, आप पोर्टफोलियो आइटम बिल्डिंग कर रहे हो, उसके बाद आपने उसे रियल वे में मॉडिफाई करना है। जिस तरह से आप प्रोजेक्ट में काम करने जाओगे, आपने अभी तो आपके ऊपर है कि आप कितना मॉडिफाई करो। सो नेक्स्ट स्टेप इज मॉडिफाई इन अ वे कि वो एक्चुअल डिज़ाइन डिफरेंट लुक ले। बिकॉज जब मैं इसमें कलर्स डाल रहा हूँ, मैं इसकी लेआउट थोड़ी मूव करूंगा, एलिमेंट्स को, लोगो वगैरह चेंज करूंगा। ऑब्वियसली लोगो की जगह तो मैं कंपनी का नेम दूंगा ना, यहाँ पे मॉडिफाई करके टेक्स्ट या उनका कोई भी लोगो बना के छोटा मोटा हल्का सा वो पुट इन करूंगा, टेक्स्ट चेंज करूंगा। ऑब्वियसली ये साइट पे मोबाइल लगे हुए थे, अब मैं इसको पिज्जा हट का लुक दे रहा हूँ या इस टाइप की कोई साइट बना रहा हूँ। ऑब्वियसली आप छोटी कंपनीज लेंगे, जब आप गूगल में सर्च करोगे आपके बहुत सारी कंपनीज सामने आ जाएंगी। आप किसी को वैसे एन एग्जाम्पल लेकर उनका डेटा वहाँ से कॉपी करके, डेटा मीन्स टेक्स्ट और इमेजेस काफ़ी अच्छी, वो आप अपने डिज़ाइन में मॉडिफाई कर ऐड करते जाओगे, मॉडिफाई करोगे। ये आपका होम पेज रेडी हो रहा है, ठीक है। आपका ये मॉडिफाई करने के बाद आपने इसे करना है पब्लिश, यानी पब्लिश मीन्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। हो गया। अब जो इसकी फाइनल लुक बनेगी वो काफ़ी डिफरेंट बनेगी, और जब डिफरेंट चीज़ बन गई तो नाउ इट इज़ अपॉन यू, आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, ठीक है। और जितना आप मूव करना चाहो, कोई सेक्शन आपने डिलीट करना है, आपको नहीं समझ आ रहा, आप डिलीट कर सकते हो, कुछ ऐड करना है ऐड कर सकते हो, वो आप ठीक है, इस तरह से अपने स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हो। अब आपका क्या है, एक पोर्टफोलियो आइटम बन चुका है। तो जिन लोगों को यहाँ पे ये लग रहा है कि नहीं बना है और शायद कुछ डिफिकल्टीज हैं, ऑब्वियसली आगे की क्लास में हम कवर करेंगे, लेकिन स्ट्रैटेजीज इंपॉर्टेंट थी। स्ट्रैटेजी मैंने क्या ली पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए, ये स्ट्रैटेजी ली, ठीक है। और मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था जब मेरे पास डिज़ाइंस नहीं थे या मैंने कुछ डिज़ाइंस बनाने थे। मेरे पास तो एक्चुअली प्रोजेक्ट्स तो चलते रहते थे, लेकिन मैंने नेक्स्ट लेवल पे जाना था। 2009 में मैंने जब अपनी प्रोफाइल फर्स्ट टाइम बनाई ओडेस्क पे, 2009 में, या तो मैंने एक महीना सिर्फ अपनी प्रोफाइल बिल्ड करने में लगाया था, जिसमें मैंने टेस्ट लिए और सारा कुछ दिया, प्लेटफॉर्म को समझा, जो आपको मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। देन 2009 के बाद 2012 तक मेरा अच्छा काम चलता रहा, मैं पार्ट टाइम वर्क करता रहा, साथ मेरी स्टडीज़ थी। 2012 दिसंबर में मैंने, मेरे पास प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे थे, रियलिटी मेरे पास प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे थे, इट वाज अ टेंस सिचुएशन। मैंने क्या किया, ओके मेरे पास नहीं आ रहे प्रोजेक्ट्स, फाइन, सिट डाउन एंड टेक अ स्ट्रैटेजी। मैंने स्ट्रैटेजी बनाई कि मैं ये पोर्टफोलियो अपना बिल्ड करता हूँ, मैं कंपीट कर रहा हूँ हाई लेवल से, आई शुड गो नेक्स्ट लेवल। बनाने शुरू किए, कुछ में मैंने ये स्ट्रेटजीज लगाई, कुछ में मैंने अपने डिजाइन बनाए, अपने टेम्पलेट्स, अपनी प्रोडक्ट्स बनाए, ठीक है, ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं। इसमें मैंने पावर पॉइंट का स्टफ भी बनाया, मैंने प्रिंट मटेरियल भी बनाया, मैंने वेबसाइट के होम पेजेस भी डिज़ाइन किए। तो बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस 2 साल में काफ़ी हो चुका था, और उससे पहले तो मैं 3 4 5 सालों से वैसे भी करता ही आ रहा था पर्सनली। तो मैंने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किया, पोर्टफोलियो मैंने बिल्ड किया, और रियल लाइफ एग्जांपल मेरे पास इस वक्त भी मौजूद है। उस पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के बाद, ये नोमान पोर्टफोलियो, तो ये सारी चीज़ें मैंने बिल्ड की। मैंने स्पेसिफिक कैटेगरी की, मैंने कहा ठीक है, आई एम नॉट सिटिंग फॉर ग्राफिक्स ओनली, मैं जाऊँगा दूसरी फील्ड्स में भी, मैंने वेब में भी जाना है, मैंने दूसरे प्रिंट मटेरियल भी लेना है, मैंने एनिमेशन में भी जाना है। मैंने हर हिसाब से एप्लीकेशन डिज़ाइन, इवन गेम एप्लीकेशन डिज़ाइन में मैंने डिज़ाइन बनाए, लोगोस बनाए, प्रेजेंटेशन। मैंने कहा जितनी ज़्यादा कैटेगरीज, हमने कल बात की थी कि जितने हमारे पास वाइड रेंज ऑफ कैटेगरीज होंगी, उतने ज़्यादा हमारे पास प्रोजेक्ट आने के चांसेस हैं। मैंने हर एक के लिए प्रीव्यूज बनाए इन्हीं स्ट्रेटजीज के थ्रू, और प्लस मैंने खुद कुछ अपने टेम्पलेट्स भी बनाए साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने, देखो आप, अगर मेरे पास यहाँ पे प्रीव्यू आइटम है, फर्स्ट आइटम इज पे, ताकि सारे लोग देख सकें, दिस इज माई डिज़ाइन। सो ये तो हमने एक फ्लायर बनाया ही था इन, और मैंने कुछ बिजनेस कार्ड्स बनाए, मैंने क्लाइंट को दिखाया कि मैं एक्चुअली उसे बता रहा क्या हूँ, मैं उसे बता रहा हूँ कि मैं इस क्वालिटी का डिज़ाइन कर सकता हूँ चीज़ें, ठीक है, चाहे वो मैं बाय करके करूँ या चाहे मैं फ्री में करूँ, वो मेरे ऊपर है। लेकिन हाँ, अपने क्लाइंट को बताना है आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप उसे अपनी कैपेबिलिटी शो करो। सो दिस इज अ ब्रोशर डिज़ाइन हियर, दिस इज अ बिजनेस कार्ड, अगेन दिस इज अ लोगो डिज़ाइन। सो ये तो रियलिस्टिक हमने बनाए। तो आप उसे अपनी कैपेबिलिटी शो करो, आपने अपना पोर्टफोलियो इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि वो आपको छोड़ के जा ही ना सके, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रीव्यूज बनाए, उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, मैंने कहा यार ये तो कॉपी भी कोई मेरा डिज़ाइन कर लेगा, तो मैं क्यों ना सिक्योर करूँ ऑन द सेम स्पॉट। मुझे आइडिया आया कि सिक्योर करने का, सिक्योर करने के साथ साथ मैंने, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे थे अभी एक रेस्टोरेंट की, तो दिस वाज अ ग्रेट एग्जांपल जो बहुत लोगों को भी पसंद आई। तो अगेन मैंने टेम्पलेट को यूटिलाइज किया था, बिकॉज मुझे भी जल्दी आगे जाना था जैसे आपको जाना है, और प्लस मैं साथ में अपने भी कुछ चीज़ें बनाता गया। पोर्टफोलियो मैंने डिज़ाइन किया, मैंने इसके ऊपर वाटरमार्क अप्लाई किया। इस वक्त अगर आप देखो
नेम लिखा आ रहा है, इससे क्या हो रहा है, इससे एक तो आपका डिजाइन सिक्योर हो रहा है, सेकंड आप प्रोफेशनल अपने आप को शो कर रहे हैं, बिकॉज जो हाई लेवल के डिजाइनर्स हैं वो ऐसी छोटी चीज़ों पे फोकस करते हैं, और आप अगले को बता रहे हो कि या आई एम अ प्रोफेशनल, तो आप डिफरेंस कर रहे हो अपने आप को दूसरे, ऑल्दो कि ये 0.1% या 5% इम्पैक्ट करेगी, दिस इज स्टिल अ प्रोफेशनल लेवल कि आप शो कर रहे हो या आपको पता है इंडस्ट्री का, आपको पता है कॉपीराइट्स क्या होते हैं, आपको पता है प्रोटेक्शन, तो आप अपना प्रोफेशनलिज्म शो कर रहे हो। तो इस तरह से आपने पोर्टफोलियो आइटम बनाना है अपना, आपने वाटरमार्क बनाना है। वाटरमार्क के लिए हमारे पास ट्यूटोरियल मौजूद है और फाइल्स भी मौजूद है, जैसे ये मेरा वाटरमार्क है, तो इस ट्यूटोरियल के थ्रू वीडियो हम आपको अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह क्लास के बाद, और अगर हम भूल जाएं तो प्लीज़ वन ऑफ यू चैम्प्स कैन रिमाइंड अस, तो ये हम अपलोड कर देंगे। आपने अपने डिज़ाइन को प्रोटेक्ट कैसे करना है, ऑब्वियसली फर्स्ट फोकस आपका है कि आपने डिज़ाइन को बनाना कैसे है। तो ये हमने पोर्टफोलियो बिल्डिंग भी देखी, हमने वाटर मार्किंग देखी। इस तरह से आप ग्राफिक्स, ब्रोशर्स, कुछ भी चीज़ बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने क्या करना है। आप ऑब्वियसली स्मॉल, मैं ये कहूँगा कि आप जितनी ज़्यादा कैटेगरीज अपने अंडर बेल्ट के रख सकते हैं आप रखें, उतनी ज़्यादा आपको प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्टफ। तो मैंने जब 2012 में अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किया, उसके बाद मैंने इसको पार्ट टाइम से 2012 के 3-4 महीने बाद मेरे पास प्रोजेक्ट्स आने लगे, देन आई मूव टू फुल टाइम, एंड ऑब्वियसली 7 बिजनेसेस और भी आईटी से रिलेटेड मैं करता हूँ। तो मैंने फुल टाइम किया, तो मेरा जो इस स्ट्रैटेजी के बाद, बिल्डिंग ग्रेट पोर्टफोलियो के बाद, वाटर मार्किंग के बाद और फुल टाइम मूव होने के बाद पार्ट टाइम से, मेरा जो प्रॉफिट था या इनकम थी या रेवेन्यू था, आई शुड से प्रॉफिट और इनकम, वो 400% प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 20,000 रुपीज़ कर रहा था, अब हम 400% से हम पहले भी देखते आए हैं, 400 डिवाइड बाय 100 अगर हम करें तो हमारे पास 4 की वैल्यू ऑब्वियसली आती है। अगर मैं 20,000 अर्न कर रहा था तो मैं आ गया 80,000 पे, दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो ये डिफरेंस मैं कितने अरसे में लाया, 400 प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट इज अ बिग थिंग इन 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 एनी बिजनेस आई शुड से। सो मैंने 400% प्रॉफिट का रेवेन्यू जनरेट किया विद इन 1 ईयर। रीज़न क्या थे, मैंने अपनी नॉलेज पे मैं काम करता रहा, छोटे लेवल पे करता रहा, सीखता रहा, पोर्टफोलियो अपना स्ट्रॉन्ग इतना कर लिया कि मेरे पास प्रोजेक्ट्स आने लगे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, और मेरे डिफरेंट कंपनी से मैंने पार्टनरशिप भी करना शुरू कर दी। तो मेरा जो है 400 प्रॉफिट से इंक्रीज हुआ, और इस वक्त शायद वो प्रॉफिट में भी इससे ज़्यादा वैल्यूज़ पे है, ऑब्वियसली इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ पे जा चुका है। तो ये इंक्रीज होता रहेगा। तो ये इस टाइप का बिजनेस है जिसमें आपका एक एक मिनट, एक एक छोटा सा स्टेप भी आपको ऊपर लेके जा सकता है। आई थिंक हमारा टाइम तो क्लास का काफ़ी होने वाला है, बट आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। यहाँ पे मैं कुछ टूर्स बताता हूँ और साइट्स के, और आई थिंक आई शुड क्लोज फोटोशॉप नाउ। बेसिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स भी हमने देखा। मिमिक का कॉन्सेप्ट हम बाद में इंशाल्लाह देख लेंगे, और इसको मैं किसी और क्लास के साथ मर्ज करूँगा बिकॉज दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग हेयर। सो अप्लाइंग ऑन प्रोजेक्ट्स हमारा भी रहता है। कम्युनिटीज़ हमने देख ली हैं काफ़ी सारी, ये साइट्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी। टॉरेंट्स पे अभी हम नहीं गए, हम उस पर भी जाते हैं इंशाल्लाह इस थोड़ी देर में। तो rapidit.com भी साइट है, जैसे हमने प्रीमियम लीचर खोली थी, हमारे पास gdimoleach.biz के नाम से साइट है, जो कि डिफरेंट टाइप की डाउनलोडिंग साइट है, और यहाँ पे आप इवन 601 GB की फाइल भी अगर आपकी है कोई, तो आप यहाँ पे फुल स्पीड IDM के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये लिंक आ रहा है, होता क्या है, आप लिंक जो हमने लिंक उधर पेस्ट किया था वो लिंक हम यहाँ पेस्ट करते हैं। इस टाइप के लिंक्स हमारे पास थे जो हमने प्रीमियम लीचर में डाले थे, वो लिंक हम एक लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, एंड माई लिंक। रिसेंटली क्या है कि ये साइट वर्क नहीं कर रही पाकिस्तान में, मुझे उसका रीज़न नहीं पता, लेकिन लास्ट 1 मंथ पहले ये साइट काम कर रही थी। अब आई थिंक कोई ब्लॉकेज हुआ है पाकिस्तान में या क्या, जिसकी वजह से ये वर्क नहीं कर रहे और मुझे ये यूज़ नहीं करने दे रहा साइट। बट अगेन मे बी आपके पास चल जाए, मेरे नेटवर्क में नहीं चल रही, इस टाइप का कोई इशू है। और यहाँ पे डाउनलोडिंग होती कैसी है, डिफरेंट वे है, इसको सीबॉक्स साइट कहते हैं, और बहुत ही यूनिक किस्म की टेक्नोलॉजी है। लिंक चेकर 1 पे मैं जाऊँगा,